अम्मी जान ने बगावत की, उसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने मजबूर किया उन्हें। वो तो उनका बड़प्पन था कि वो तुम्हें जान से मारना नहीं चाहती थी, बस तख्त से उतारना चाहती थी। आदम खान, अगर हम ऐसा ही चाहते तो महामंगा के साथ हम तुम्हें भी कैद कर देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस गुनाह में हमें तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले कि ये साबित करे कि तुम इस गुनाह में शामिल थे या नहीं। लेकिन जो गुनाह तुमने आज किया है आदम खान, उसकी सजा तो हम तुम्हें देंगे। अपने शहंशाह पर हथियार उठाने के जुर्म में हम तुमसे तुम्हारे सारे सूबे, सारे ओहदे, सारी ताकत छीनते हैं। तुम्हें जितनी एक आम सिपाही को महीने की तनख्वाह मिलती है उतनी ही मिलेगी। अब जाओ यहां से। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमने तुम पर कोई हथियार नहीं उठाया। माँ बाप पर अगर हाथ उठकर रुक जाए तो उसे हाथ उठाना ही समझते, उसी तरह अपने शहंशाह से नजरें मिलाना मतलब उस पर वार करना समझा जाता है। अब से 6 महीने तक तुम पर नजर रखी जाएगी और 6 महीने के बाद ही तुम्हारे बर्ताव के बिना पर ही तुम्हारा कोई फैसला होगा। तब तक हमारी नजरों से दफा हो जाओ आदम खान, और जब तक हम ना कहें हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ यहां से। शहंशाह, इस तरह आदम खान को खुला छोड़ना ठीक नहीं है। हम भी टोडरमल साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं हुजूर। हमने उसके चेहरे पे बगावत देखी है, वो कुछ भी कर सकता है। हम जानते हैं उसने गलत किया है, और हम ये भी जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया है, इसलिए हमने उसे माफ कर दिया। हमने उसकी माँ महामंगा को कैद किया है तो इस बात पर उसका गुस्सा तो लाजमी था। मगर हुजूर, उसने कुछ गलत कदम उठाया तो? हम जानते हैं कि वो कोई गलती नहीं करेगा। वो भले ही गुस्सैल है, जज्बाती है, तैश में आकर अपने होश खो बैठता है, लेकिन उसमें इतना दिमाग नहीं कि वो कोई साजिश कर सके। लेकिन ठीक कहा उसने, कोई माने ना माने, लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि हमने उसके हिस्से का बचपन जिया है। जिस दूध पर उसका हक था, जिस मोहब्बत पर उसका हक था, हमने उसे जिया है। और अफसोस इस बात का है कि उन सब बातों का कर्ज आज हम इस तरह चुका रहे हैं। दीवाने खास बर्खास्त। हमारी अम्मी जान की सिर्फ एक ही गलती थी कि उन्होंने हमसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे की। हमें जलाल मिल नहीं रहे हैं। ऐसे चुप रहे थे, ऐसे चुप रहे थे। हाँ? अरे खाओगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी, और ताकत नहीं आएगी तो शहंशाह कैसे बनोगे? ये लो। अरे जलाल, थोड़ा जलाल। प्रणाम शहंशाह। जोधा बेगम कहाँ है? वो कुछ बता के नहीं गई हैं। मतलब? वो जोधा बेगम रुकैया बेगम के साथ नहीं, नहीं नहीं, वो शायद सलीमा बेगम के साथ या फिर मलिका आजम के साथ कहीं तो गई हैं वो। वाह, क्या जवाब दिया है।
कहाँ गई होंगी जोधा बेगम? हुजूर, हम भी उन्हें ढूंढ रहे थे, ना जाने कहां तशरीफ ले गई बेगम खास। सलीमा बेगम कहाँ है? सलीमा बेगम तो नहीं है हुजूर, कोई पैगाम देना है क्या? नहीं हुजूर, मलिका आजम यहाँ नहीं है।